ये कहना चाहूंगी, इस चीज को अनुसूचित जाति या किसी जाति वध न करके मनुष्य वध कर किया जाए। लोगों को देखा जाए कि लोगों पे क्या अत्याचार हो रहा है। अब वो लोग पर्टिकुलर अनुसूचित जाति को इस चीज को एजेंडा क्यों बना रहे हैं, ये वहाँ का कारण जानने की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद जिस तरह से वहां पर वारदातें शुरू हुई और खास तौर पर बंगाली हिंदू जो अल्पसंख्यक वहां पर निवास करते हैं उनके साथ जिस तरह का अत्याचार होता चला आ रहा है, इसकी तस्वीरें कई बार मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है इसी मामले पर मतुआ संप्रदाय। आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट मतुआ संप्रदाय जो बंगाली हिंदू कहलाते हैं, जिनके परिवारों पर जिस तरह से अटैक किया गया, लगभग 18 घरों पर जो अटैक हुआ, उस घटना की निंदा सभी ने की है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर दीपंकनी। हम उनसे बात करेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता हुई है, इसमें मतुआ समाज के लोगों के साथ जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हुए हैं और जो 18 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बारे में देखिए, 22 मई को जो घटना हुई है, इससे पहले भी हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ पर निरंतर होते आए हैं। लेकिन इस बार जो इन लोगों ने अत्याचार किया है वो पर्टिकुलर बंगालीज को नोटिस करके उनको किया है। और पूरे 18 घरों को जलाया गया, वहाँ लूटपाट हुई, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ। तो इसकी ये जो मानवता का जो हैरेसमेंट हो रहा है, ये चीज़ गलत है और हम इस चीज़ की बहुत निंदा करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें। ये जो चीज़ें आउट ऑफ द इंडिया हो रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए अपना कुछ प्रयास करें। अभी मौजूदा सरकार जो है वहाँ पर यूनुस साहब जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से भी एक तरह से एक बयान जारी किया गया था कि बांग्लादेश में जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद 18 घरों को आग के हवाले कर दिया जाना, क्या लगता है भारत सरकार की जो विदेश नीति है, क्या उसमें कहीं कमी है या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई खास उसका जो है प्रयास नहीं किए गए? देखिए, इसमें प्रयास निरंतर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, देश की सरकार भी कर रही है, बट जो उधर से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मेरी ये अपील है राष्ट्र से कि इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, अपनी चीजों को देखें कि एक्चुअली वो लोग जो चीज कर रहे हैं, वो विदेश में वो लोग बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं कि हाँ ये चीजें हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम चीजों को कर रहे हैं अप्लाई, बट वहाँ पे जो ऑन स्पॉट पे ग्राउंड पे लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो विश्व मानवाधिकार आयोग भी है, जब इस तरह की बातें होती सरकारें नहीं सुनती है, तो क्या इसके लिए विश्व मानव आयोग? जी, इसके बाद में हम लोगों की यही प्रयास रहेगा कि हम विश्व मानवाधिकार के पास जाएं। एक सवाल हमारा और आखिरी, उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति भी आती हैं आदिवासी समुदाय से, और मतुआ समुदाय जो है वो शेड्यूल कास्ट में आता है, यानी कि अनुसूचित जाति है वो। तो राष्ट्रपति से इस बात के लिए क्या आग्रह किया गया कि वो हस्तक्षेप करे इस मामले में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, इस चीज को अनुसूचित जाति या किसी जाति वध न करके मनुष्य वध कर किया जाए। लोगों को देखा जाए कि लोगों पे क्या अत्याचार हो रहा है। अब वो लोग पर्टिकुलर अनुसूचित जाति को इस चीज को एजेंडा क्यों बना रहे हैं, ये वहाँ का कारण जानने की जरूरत है। तो अब आखिरी सवाल हमारी ये है कि वर्तमान में स्थिति वहाँ पर क्या है? जिन 18 घरों को जलाया गया, वो उनके लोग कहाँ पर पलायन करके गए या भारत में आए हैं, क्या स्थिति? जी, भारत में वो लोग नहीं आए हैं। वहाँ पे जो एम्बेसी वगैरह है, वहाँ के लोगों ने कुछ उनको आरक्षण दिया है, बट पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारी जो चेष्टा है, जो प्रयास है हमारा, वो बस ये है कि उस पर कार्रवाई हो। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मतुआ संप्रदाय के साथ बांग्लादेश में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें लेकर लगातार भारत सरकार से भी गुहार की जा रही है, और आज इसी मसले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बांग्लादेश में अप्रवासी हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है या भारत में जिस तरह की जो स्थितियां चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या कदम उठाते हैं, इसे समय पर छोड़ना हो। फिलहाल के लिए देखते रहे न्यूज अड्डा।